नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ 16 से 22 अक्टूबर का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो ये मेरा राशिफल होता है यह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। एक महत्वपूर्ण सूचना दे दूं जो लोग मुझसे परामर्श लेते हैं या जो लोग पूजा पाठ कराते हैं उनके लिए, कि 28 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण है और उससे संबंधित जो बुकिंग है, यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा ग्रहण योग में है, ग्रहण के प्रभाव में है, राहु या केतु के नक्षत्र में हो, राहु या केतु के साथ हो, तो ऐसे में ग्रहण योग बनता है। ग्रहण योग का जो सामान्य प्रभाव होता है कई बार बता चुका हूँ, फिर बता दूँ। अभी जब वीडियो दूंगा ग्रहण के ऊपर, चंद्र ग्रहण के ऊपर, तो उसमें भी चर्चा करूँगा, लेकिन यहाँ संक्षेप में बता दूँ कि अगर चंद्रमा पीड़ित है तो मानसिक अशांति, उद्विग्नता, कई लोगों को व्यसन की समस्या, इम्यून सिस्टम कमजोर, रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी, और आय, या अगर यह ग्रहण योग आपके दशम भाव, भाग्य स्थान या आय स्थान पे कहीं बन जाता है तो इनकम में, भाग्य के मामले में स्थान परिवर्तन, बार बार उसमें कमी, स्ट्रगल, संघर्ष देखने को मिलता है। तो चंद्रमा कई जगह प्रभावित करते हैं हमारे जीवन को, और ऐसे में जो उनका जो सर्वोत्तम उपचार है वो तो है कि आप पानी का अधिक सेवन करें, आप स्विमिंग करें, आप इंटरटेन करें खूब अधिक, पूर्णिमा के दिन रात में खीर से हवन करें, तमाम तरह के उपचार हैं। लेकिन एक बार जो चूँकि कुंडली में ग्रहण योग है तो उसकी वैदिक शांति पूजा भी करानी चाहिए। जो लोग मुझसे कराने चाहते हैं, जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं, वो साइट से उसकी बुकिंग प्रारंभ है, जा करके उसकी बुकिंग साइट से कर सकते हैं। अब सीधे बात करते हैं राशियों की। क्या कह रहे हैं सितारे एक एक करके आपके लिए लग्न राशि के अनुसार। जैसा पहले भी मैंने बताया कि ग्रहण का प्रभाव रहने वाला है, सूर्य ग्रहण लग चुका है, चंद्र ग्रहण लगने वाला है, अंगारक योग जबरदस्त रूप से बना हुआ है, शनि वक्री चल रहे हैं, गुरु राहु की भी युति है। तो कुल मिला के ग्रह गोचर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है किसी भी लग्न के लिए। हर किसी के लिए अचानक उतार चढ़ाव और घटना दुर्घटना का योग कहीं न कहीं बना हुआ है। सबके लिए नहीं, जिस भाव में, उस भाव से संबंधित कुछ न कुछ उठापटक देखने को, उतार चढ़ाव देखने को। मैंने उठापटक बोल दिया था तो किसी ने कई बार लिखा है कि उठापटक का क्या मतलब होता है। उठापटक का एक सामान्य मतलब होता है उतार चढ़ाव, आप उसको ऐसे ले लें कि बना हुआ है। मेष वालों की अगर मैं बात करूं तो सबसे अधिक जो आपका प्रभावी क्षेत्र है वो आपकी लग्न है और आपका सप्तम भाव है। इसके कारण जो है आपका स्वास्थ्य, आपका व्यापार, आपका व्यक्तिगत जीवन, आपके लिए चोट चपेट की संभावना, ये सारी चीज़ें जो है वो थोड़ी सी संवेदनशील हो रही हैं। सावधान होकर के रहना है। कोई बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन, विशेष करके इस सप्ताह में भी अगर मैं बात करूं तो सप्ताह के प्रारंभ और मध्य भाग तक की स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है। तो मध्य भाग तक आप जो है थोड़ी अधिक सावधानी आप रखें। सप्ताह का अंतिम हिस्सा जो है वो कुछ मामलों में पारिवारिक जीवन में सुख सुविधाओं में और अचानक भाग्यवश कुछ लाभ की स्थिति आपके लिए उत्पन्न कर सकता है। आय में निरंतरता बनी रहेगी, लेकिन लगातार मेष वालों के लिए चोट चपेट की संभावना बनी हुई है। इसलिए हमेशा जो है वो रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, भगवान शिव को अर्घ दे दें, कपूर का दिया जला दें। और क्योंकि देखिए दैवी चीज़ें, चलना हमारा काम है, जीवन चल रहा है, चलायमान है, हमें भी चलते रहना है। और जिस क्षेत्र की भविष्यवाणी है उस क्षेत्र में जरूरी नहीं कि घटना घटे, लेकिन हाँ सावधानी आवश्यक है। वाहन चलाते समय सावधानी रखें, आर्थिक निर्णय लेते समय सावधानी रखें, बहुत अधिक उद्विग्नता में कोई काम ना करें। शुक्र का भी प्रभाव पंचम पे रहेगा। चंद्रमा शुरुआत में ग्रहण योग में ही वो भी हो रहे हैं। ग्रहण योग में सूर्य ग्रहण में दिक्कतें होती है कि सूर्य भी प्रभावित होता है और चंद्रमा भी बहुत अधिक प्रभावित रहता है। चंद्र ग्रहण में सूर्य उतना प्रभावित नहीं होता जितना केवल चंद्रमा प्रभावित, इसमें तो दोनों प्रभावित हो जाते हैं। तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव, स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं, उधर सावधान रहने की आवश्यकता है। बड़े आर्थिक फैसले ना लें, नया कोई अनुबंध ना करें, क्या कार्य व्यापार के मामले में थोड़ा ठहरे रहेंगे। नवरात्रों का समय, कई बार इसको लोग शुभ तो है नो डाउट, लेकिन यह व्यापार के दृष्टिकोण से नहीं है। यह पूजा पाठ अनुष्ठान, दैवी शक्ति प्राप्त करने के लिए, दैवी कृपा प्राप्त करने के लिए सही समय, व्यापार इत्यादि करने के लिए कोई बहुत सही समय नहीं है। तो बेहतर होगा कि आप सावधानी बरतें। विवाह शादी किसी भी तरह की चीज़ों पर निर्णय अभी ना लें तो अच्छा रहेगा। और वृषभ वालों की अगर मैं बात करूं तो इस समय आप इस सप्ताह में अगर देखूं तो आपके लिए सप्ताह के प्रारंभ में करीबी लोगों से कुछ मानसिक कष्ट, उनके कारण कुछ अधिक जिम्मेदारियों का बोझ उत्पन्न हो सकता है। सप्ताह का मध्य भाग जो है आपके लिए उत्साहवर्धक
आत्मबल में वृद्धि करने वाला और अचानक कार्य व्यापार से संबंधित चीज़ों में कुछ उन्नति देने वाला होगा। कार्य क्षेत्र में थोड़ा बहुत अभी आपका तनाव रह सकता है, फिर भी चीज़ें धीमी गति से लेकिन चलायमान रहेंगी, आगे की ओर बढ़ेंगी। अनावश्यक का धन खर्च हो सकता है। यात्राओं में बहुत अधिक आवश्यकता ना हो तो यात्राओं से बचें, क्योंकि मानसिक उलझन पीछा कर सकती है। धोखा हो सकता है, विशेषकर आर्थिक मामलों में धोखे का योग आपके लिए बना हुआ है। पारिवारिक जीवन में सुख सुविधाएं रहेंगी, भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी और अच्छी यात्राओं का योग आपके लिए बना हुआ है। मिथुन वालों की अगर मैं बात करूं तो संतान पक्ष से जो है वो कठिनाई है। बहुत कुछ ग्रहण योग में जो कुछ बोला हुआ है उसका प्रभाव यहाँ देखने को मिले, कई ग्रह वहाँ जो है प्रभावित कर रहे हैं। सप्ताह का जो मध्य और अंतिम भाग है उसमें कुछ आर्थिक जो है विकास से संबंधित काम होंगे। अचानक धन प्राप्ति का योग भी छोटा मोटा आपके लिए बन रहा है। यात्राएं संभावित हैं। भाग्य पक्ष का उतना साथ नहीं है। आय को लेकर के उद्विग्नता और मानसिक चिंता आपको और अधिक अभी बढ़ेगी। मित्रों का खूब साथ रहेगा और सहयोग आपको प्राप्त होगा और आप भी बढ़ चढ़ के मित्रता निभाएंगे। गर्भवती महिलाएं विशेष ध्यान उनको रखना चाहिए और क्रोध पर सभी लोग नियंत्रण रखें। मिथुन के जातक विशेष करके थोड़ा मेडिटेशन, गणेश जी की पूजा आराधना करते रहें। कर्क वालों की बात करूं तो पारिवारिक जीवन प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। सप्ताह का प्रारंभिक हिस्सा और सप्ताह का अंतिम हिस्सा, ये दो स्वास्थ्य के लिए बेहद संवेदनशील है, तो आपको थोड़ा सा अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। सप्ताह का जो मध्य भाग है वो शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता, संतान के कारण मानसिक प्रसन्नता और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए ठीक है, तो ऐसे में आप कुछ निर्णय ले सकते हैं। लेकिन सप्ताह के अंतिम भाग में और सप्ताह के प्रारंभ में स्वास्थ्य इत्यादि को लेकर के सावधान रहें और कोई बहुत बड़ा डिसीजन इस दौरान आप ना लें। कार्य क्षेत्र पर शत्रु बाधा उत्पन्न हो रही है, आप थोड़ा सा सावधान रहें। गुप्त या जो महत्वपूर्ण चीज़ें जो आपके पास हों, जानकारियाँ हों, उसको सबसे शेयर ना करें। वाणी बहुत प्रभावशाली रहेगी, दिमाग जो है वो काफ़ी क्रिएटिव रहेगा। कुछ नए सृजनात्मक कार्य जो है आपके हाथों द्वारा संपादित हो सकता है। ज़मीन जायदाद के मामलों में अभी कोई बड़ा फैसला ना लें। सिंह वालों की बात करता हूं तो अगर मैं देखूं तो सप्ताह का पहला भाग करीबी लोगों के कारण कुछ मानसिक चिंता, मध्य भाग उत्साह और यात्राओं का और अंतिम भाग जो है वो आपके लिए लाभ और संतान पर धन खर्च का बन रहा है। उत्साह में वृद्धि बनी रहेगी, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ सहज रुझान होगा और दूसरों के प्रति आपका समय और धन अधिक नष्ट होगा, इसकी संभावना लगातार बनी हुई है। भाग्य पक्ष का बहुत साथ नहीं है, उतार चढ़ाव रहेगा, इसलिए भाग्य पक्ष के भरोसे कोई बड़ा काम ना करें। वैवाहिक जीवन में तनाव रहेगा लेकिन चीज़ें छूटेंगी नहीं जल्दी। कुछ लोग क्वेरीज भी काफ़ी इस समय है, देखता हूँ सिंह लग्न वालों की, मैरिज से रिलेटेड डिवोर्स चल रहा है, कब ख़त्म होगा? जल्दी नहीं ख़त्म होगा, क्योंकि ये उलझा के रखने वाला समय है। तो अगर वाद विवाद ना ही हो तो अच्छा है, बौद्धिक रूप से अगर सुलझ जाए तो अच्छा है, क्योंकि चीज़ें क्रिएट होंगी तो लंबे समय तक आपको उलझा करके रखने में समर्थ हैं। सुदूर की यात्राएँ सुखदायी होंगी इस दौरान आपके लिए। कन्या वालों की बात करता हूँ तो आप अपने सुख सुविधाओं पर धन अधिक खर्च करेंगे। सप्ताह के पहले हिस्से में अचानक धन खर्च, मध्य भाग में करीबी और प्रिय लोगों का आगमन और उनके साथ मिलना जुलना और सप्ताह के अंतिम भाग में सुखद यात्राओं का योग आपके लिए बना हुआ है। कहीं छोटा मोटा स्थान परिवर्तन भी आपका इस सप्ताह में हो सकता है। तो अपने भौतिक सुख सुविधाओं के ऊपर धन खर्च करेंगे। स्वास्थ्य को लेकर के समस्याएं लगातार बनी हुई हैं, कोई भी इस समय समस्या उत्पन्न पहले से चल रही है वो या अगर अभी उत्पन्न होती हो, दोनों ही स्थिति में वो थोड़े लंबे खींच जाए इसकी संभावना है। खान पान में बेहद परहेज रखें और भगवान गणेश की और शिव की नियमित उपासना जो है आप करते रहें। खट्टे चीज़ों से विशेष रूप से आपको परहेज करना चाहिए। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए सामान्य समय है। विवाह इत्यादि के जो लोग योग्य हैं उनके लिए भी समय सामान्य ही बना हुआ है, बहुत अच्छा या बुरा नहीं है। तुला वालों की बात करूं तो बड़ा उतार चढ़ाव है। अपने संवेदनाओं पर, अपनी भावनाओं पर, अपने क्रोध पर, अपने प्रेम पर, सब पर नियंत्रण रखिए, एकदम संतुलित, क्योंकि इस समय जो कुछ भी होगा वो अधिक मात्रा में होगा। कहीं किसी पे प्रेम आएगा बहुत आएगा, किसी पे क्रोध आएगा बहुत आएगा, कहीं कोई भाव उत्पन्न होगा बहुत एक्सेस मात्रा में होगा। तो जो कुछ भी है वो बहुत अधिक मात्रा में होने की संभावना है। जीवन में संतुलन बहुत आवश्यक है। अगर आप सुखी रहना चाहते हैं तो संतुलित जीवन रखने का प्रयास करिए। ये सूत्र सबके लिए है। तुला वालों को इस समय इस सूत्र पर अधिक काम करने की आवश्यकता है। रोज़ मेडिटेशन करिए, पानी अधिक पीजिए, किसी भी भावावेश में आकर के किसी भी प्रकार का निर्णय
मत लीजिए। सभी को नहीं लेना चाहिए। आपके साथ इस समय आप प्रोन हैं, आप भावावेश में आ सकते हैं, आप अति प्रेम में आ सकते हैं, आप अति आकर्षण में आ सकते हैं, आप अति क्रोध में आ सकते हैं। हर तरह का योग इस समय बना हुआ है। इतने ग्रहों का प्रभाव है कि जिस ग्रह की दशा अंतर्दशा इस समय होगी उस तरह का भाव उत्पन्न होगा और अधिक मात्रा में उत्पन्न होगा। तो बेहतर है कि एकदम संतुलित रहिए और कोई भी अधिक खूब दिल में कोई चीज़ का उबाल आ रहा है तो शांत हो जाइए, वहाँ से हट जाइए। यही सबसे बड़ा उसका उपचार है। निसंदेह ध्यान मेडिटेशन जो है वो इन सब चीज़ों में राहत देता है। सप्ताह के प्रारंभ में कार्य क्षेत्र में अचानक बदलाव, कुछ नए पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, और सप्ताह के प्रारंभ में कुछ बड़ों के सहयोग से धन की प्राप्ति का योग आपके लिए बना हुआ है। विवाह इत्यादि के लिए बिल्कुल समय ठीक नहीं है और मुझे लगता है जल्दी होगा भी नहीं। रिश्ते इस समय अगर कोई प्रेम संबंध बनते हैं तो वो अच्छे नहीं होंगे, उसमें धोखे की प्रबल संभावना होगी। इसलिए बहुत सोच समझ करके आपको डिसीजन लेना चाहिए। चोट चपेट के लिए बेहद संवेदनशील है। नियमित हनुमान जी की जो है वो आराधना करके, धूप दीप करके फिर बाहर आप निकला करिए। वृश्चिक वालों की बात करूं तो अचानक धन खर्च का योग बन रहा है। कार्य क्षेत्र में सहयोग मिल रहा है बड़े लोगों का, लेकिन अभी उन्नति उस दृष्टिकोण से नहीं मिलेगी। स्थान परिवर्तन का अगर प्रपोजल आता है, मिलता है, तो वो आने वाले समय में आपके लिए बेहतर होगा। इसलिए अगर कोई, क्योंकि योग बना हुआ है, अगर ऐसी स्थिति आ रही है तो आपको ले लेना चाहिए। सप्ताह के प्रारंभ में भाग्यवश कुछ शुभ समाचार, सप्ताह के मध्य भाग में भाग्यवश कुछ धन हानि, और सप्ताह का अंतिम भाग जो है वो पुनः भाग्यवश कुछ अच्छी चीज़ें देने की ओर संकेत कर रहा है। इसलिए आपको चाहिए कि मध्य भाग को आर्थिक मामलों में या कोई बहुत महत्वपूर्ण काम हो तो उसमें उसको अवॉइड करें। जमीन जायदाद से संबंधित कामों में सावधानी पूर्वक काम किया जा सकता है, उसके लिए बहुत खराब योग नहीं बना हुआ है। शत्रु इस समय होंगे तो अच्छे नहीं होंगे, बहुत परेशान करने वाले होंगे। हालांकि टिकेंगे नहीं, लेकिन बहुत बहुत परेशान कर देंगे। तो वाद विवाद से आपको दूर रहना चाहिए। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के अच्छे आसार हैं। धनु वालों की बात करूं तो आय में लगातार वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। इनकम आपका बना रहेगा, लेकिन असंतुष्टि भी रहेगी। मन को जितना स्थिर रखेंगे, क्रोध से बचिए। क्रोध और किसी को हानि पहुंचाने का ख्याल आ सकता है। कुछ मन में कई बार होता है कि कई बार लोग षड्यंत्र करते हैं, तो आप भी विचार में आ जाएं कि चलो मैं भी इनके साथ ऐसा ही खेलता हूँ, सठे साठे समाचरित का भाव रहने दीजिए, छोड़ देना बेहतर होगा, क्योंकि अंततोगत्वा यह नुकसान उत्पन्न करेगा। सप्ताह का जो पहला भाग है उसमें स्वास्थ्य के ऊपर धन खर्च, सप्ताह के मध्य में थोड़ी स्वास्थ्य से संबंधित हल्की फुल्की समस्याएं, और सप्ताह का जो अंतिम भाग होगा वह अचानक धन प्राप्ति, कार्य व्यापार में धन प्राप्ति के योग के लिए अच्छा है। मन क्लासिकल रहेगा, कहीं घूमने फिरने आनंद लेने का अवसर आपको प्राप्त होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में समय सामान्य परिणाम देने वाला है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय सामान्य से कुछ बेहतर है, आप उसके लिए प्रयास कर सकते हैं। मकर वालों की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए सप्ताह का पहला हिस्सा जो है वो कार्य व्यापार में वृद्धि कराने वाला है। व्यापार से धन लाभ का योग अच्छा बन रहा है। सप्ताह के मध्य भाग में वैवाहिक जीवन में तनाव और छोटी मोटी यात्राओं का योग है, और सप्ताह के अंतिम भाग में प्रेम संबंध और जीवन साथी के साथ संबंधों में सुधार और घनिष्ठता आने की संभावना बन रही है। कार्य क्षेत्र पर तगड़े उतार चढ़ाव की संभावना है। या तो एकदम से चीज़ें ख़त्म होंगी या एकदम से अप्रत्याशित बड़ी चीज़ें होंगी। कई बार लोग बोलते हैं कि बहुत इफ बट लगा के बोलते हैं। इफ बट इसलिए लगा के बोलता हूँ क्योंकि राशिफल में बहुत से ग्रहों का प्रभाव दिखाई देता है एक साथ, और एग्जैक्ट जो संभावना होगी वो आपकी कुंडली में इस समय दशा, अंतर प्रत्यंतर, परमानेंट कुंडली में योग, इन सारी चीज़ों के कम्बिनेशन से प्रेडिक्शन होता है। तो राशिफल में तो इफ बट लगेगा ही। अगर कोई इफ बट लगा के नहीं बोल रहा है तो फिर तो क्या ही कहना उसके ऊपर। तो इसलिए एकदम से, लेकिन हाँ, स्थिरता में अभाव, स्थिरता में कमी रहे, इसके संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। आय के मामले में समय सामान्य है, बल्कि धन का खर्च थोड़ा अधिक होगा, बचत करने में कठिनाई होगी। जमीन जायदाद के मामलों से दूरी बनाकर रखें, उलझन में फंस जाएंगे अगर कहीं निवेश इस दौरान करते हैं तो। कुंभ वालों की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए सप्ताह का जो पहला भाग है उसमें अचानक कहीं नौकरी इत्यादि लगने की संभावना बन रही है। बहुत अच्छी नहीं होगी, मन को बहुत प्रसन्नता नहीं होगी, लेकिन कहते हैं कुछ नहीं से बेहतर वाली स्थिति जो है वो उसका योग बन रहा है कि अगर जो लोग बेरोजगार हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो उनको माँ भगवती की कृपा हो और कुछ उनको अवसर प्राप्त हो, ऐसे संकेत इस दौरान मिल रहे हैं।
लेकिन धन और आय के मामले में थोड़ी असंतुष्टि का बोध आपको रहेगा। सप्ताह के अंतिम भाग में कहीं कोई ऋण रोग शत्रु है तो उसको समाप्त करने में आप समर्थ होंगे। भाग्य के मामले में उतार चढ़ाव का योग बना हुआ है, फिर भी व्यापारी वर्ग को विशेष लाभ का योग इस समय बना हुआ है। तो अगर व्यापार के क्षेत्र में है तो आपको विशेष लाभ इस दौरान हो, ऐसी संभावना है। मन में नकारात्मक विचारों को ना आने दें। करीबी लोगों के साथ संबंधों को बेहतर बनाकर चलें। पारिवारिक जीवन में सुख सुविधाओं में वृद्धि और छोटी मोटी यात्राओं का योग आपके लिए लगातार बना हुआ है। मीन वालों की बात करूं तो चोट चपेट को लेकर के आप संवेदनशील हो रहे हैं। लगातार ध्यान रखें, लगातार बोल रहा हूं और ये बना रहेगा अभी कुछ समय तक, हर बार रिपीट करूंगा तो ये बात आपको दोहराते हुए नजर आऊंगा मैं, क्योंकि वो बन रहा है, संवेदनशील स्थिति बनी हुई है। सप्ताह के प्रारंभ में शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में भाग्य का खूब साथ है। कुछ नए अवसर और अगर कहीं कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह हैं तो उसमें सफलता के अच्छे आसार हैं। मध्य भाग में आप अच्छे सलाहकार की भूमिका में होंगे। किसी न किसी को आपकी सलाह कारगर लगेगी और खुद भी कुछ मानसिक उलझन होगी तो उससे दूर निकलने में समर्थ होंगे। सप्ताह के अंतिम भाग में बुद्धि के बल पर लिए हुए निर्णय के बल पर आय में वृद्धि का योग आपके लिए दिखाई दे रहा है। मन प्रसन्न रहेगा, संतान से प्रसन्नता होगी और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने में आप समर्थ होंगे। धन के बचत के लिए समय ठीक नहीं है, उस पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए, अन्यथा सेविंग आप नहीं कर पाएंगे। कार्य व्यापार में वृद्धि का योग है, तो अगर व्यापारिक अनुबंध कोई मिल रहा है, बन रहा है तो उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम